वेलकम बैक टू माय चैनल्स। जैसा कि चैनल्स में जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके रिलेटेड कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा वो भी हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। सेम उसी पैटर्न में आज का जो वीडियो है वो जो लेक्चर है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। और ये जो वैरायटी है इसमें वर्ड प्रॉब्लम ही क्वेश्चंस आएगा और आपका काम क्या है कि पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करना है, उसके आफ्टर क्वेश्चंस के रिलेटेड जो है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट फिगर फॉर्म करना होगा, उसके आफ्टर फिर हम लोग उसको सॉल्व आउट करते हैं, देन यू गॉट 5 मार्क्स। तो आते हैं एक क्वेश्चंस के साथ, देखते हैं कि आखिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस तरह से हम फिगर फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चंस की हमें बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा समझ लेते हैं। एक होता है डिप्रेशन, एक होता है एलिवेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है सिंपल सा कॉमन लेवल है, डिप्रेस होने का मतलब है जब आपका हेड डाउन होगा, और एवोल्यूशन का मतलब होता है जब आपका हेड अप होगा। मतलब 2 पॉइंट, जैसे ये ग्राउंड का पॉइंट है, ये टावर का पॉइंट है। यदि इस ग्राउंड के पॉइंट से टावर के टॉप को देख लें तो आपका एंगल जो है वो क्या हो गया, नीचे से ऊपर, मतलब आपका नेक जो है वो अप जा रहा है। ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ फॉर्म किया ये कहलाता है एलिवेशन। ये क्या कहलाएगा, एलिवेशन। मतलब जब आप नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज को देखोगे तो आपको जब भी फॉर्म करेगा एंगल ऑफ एवोल्यूशन फॉर्म करेगा। और यही सेम पॉइंट जब कोई टावर पे आप बैठे हो और टावर से बैठने के बाद कोई नीचे के पॉइंट को देख रहे हो, ग्राउंड में कोई बॉल को देख रहे हो, तो ये भी मेजर होगा एक्स एक्सिस के हिसाब, हॉरिजॉन्टल के हिसाब। बट ये जो एंगल्स फॉर्म किया ये कहलाता है डिप्रेशन। ये कहलाता है डिप्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका नेक डाउन हुआ, नेक डाउन हुआ तो डिप्रेशन एंगल फॉर्म होगा, और नेक अप होगा तो एलिवेशन एंगल्स फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डाउन होगा किस पे, एक टॉप में और एक बॉटम में। किसके लिए, ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो पहला काम रहा एक टावर को फॉर्म करना है। कंसीडर करते हैं कि ए भी हम लोग क्या है, टावर है, और एक क्या है हम लोग पास, बिल्डिंग। तो एक स्मॉल बिल्डिंग है, कंसीडर करते हैं बिल्डिंग है सी और डी। पॉइंट क्लियर होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया कि डिप्रेशन एंगल फॉर्म कर, डिप्रेशन कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। टावर का टॉप क्या है, बी पॉइंट। बी पॉइंट से कहां ना एक टॉप पे एंगल फॉर्म किया बिल्डिंग का, और एक बॉटम पे एंगल फॉर्म किया। ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग काम क्या है कि इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। द एंगल फॉर्मेशन इज, टॉप में क्या फॉर्म किया 45 डिग्री, इस पॉइंट पे हो गया 45 डिग्री, और बॉटम टू बॉटम बेस दैट इज 60 डिग्री, ये फॉर्म किया 60 डिग्री। अब इस कंप्लीट फिगर को ज्वाइन करते हैं, ये फिगर फॉर्म हो गया पूरा कंप्लीट, इसको ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट्स ई हो गए। हाइट ऑफ बिल्डिंग ऑलरेडी आपका गिवन है, क्या है 50 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 मीटर। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, AC पैरेलल है D और CD पैरेलल है A। ये जो CD है ये A इक्वल हो जाए, मतलब ये हो गया क्या 50 मीटर। जब ये लाइंस और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 45, ये भी क्या होगा 45 डिग्री, और ये कंप्लीट 60, इसकी हेल्प से ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। उम्मीद कर सकते हैं कि ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब आपको क्वेश्चंस क्या पूछा, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, AB, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A एंड C। तो अब बात करते हैं, पहले हम लोग इस रिलेशन के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना होगा, जो फिगर में काम किया है लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, लेट क्या AB be the height of tower, AB be height of tower, and CD be the height of what, building, height of
between. One more thing, DE is equal to CE is equal to what? Distance between building and tower. Distance between building and tower. ये पर्टिकुलर अपना कुछ मान पूछ सकते हैं. AC का डिस्टेंस हम लोग x रिप्रेजेंट करते हैं. ये भी अपना क्या हो जाएगा x. और B को मान लेते हैं स्मॉल h. B को क्या रिप्रेजेंट किया स्मॉल h. तो एक रिलेशन क्रिएट होगा क्या नाउ इन ट्रायंगल्स किसमें चल रहा है भाई BED. BED एंगल क्या है आपके पास 45. तो लिख सकते हैं tan of 45 is equal to what BE upon DE implies that tan 45 क्या हुआ BE कितना h upon DE क्या है h implies that यहाँ ध्यान दोगे तो x का वैल्यू किसके इक्वल हो गया h का. इसको कंसीडर कर ले इक्वेशन नंबर 1. अब देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में. Now in triangles सेकंड वाला ट्रायंगल्स क्या भाई BAC इसमें थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है मैंने 60 डिग्री. थीटा इज 60 डिग्री. फिर पुट करते हैं tan 60 is equal to what perpendicular upon base that is AB upon AC और tan 60 root under 3 AB का लेंथ हम क्या ले सकते हैं s plus 50 upon AC that is s और root under 3 equal to s plus 50 upon x का वैल्यू किसके इक्वल है h के इक्वल है. इसको पुट करके h यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. और क्या होगा भाई और h root under 3 is equal to what h plus 50 or you can write it h root under 3 minus h is equal to 50 or h common ले लेंगे क्या होगा root under 3 minus 1 is equal to 50. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई हम लोग और h is equal to 50 upon root under 3 minus 1. अब इसका रेशनलाइज कर दो क्या होगा root under 3 plus 1 upon root under 3 plus 1 और you can write it 50 of root under 3 plus 1 upon a minus b a plus b मतलब a square minus b square और you can write it 50 root under 3 वैल्यू कितना 1.73 plus 1 upon 3 minus 1 is equal to 50 ऐड करके इसको क्या होगा 2.73 upon 3 minus 1 2 के टेबल से 25 टाइम्स थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 25 3 जा 35 कैरी 7 25 के टेबल में 7 टाइम्स में क्या होगा भाई 25 के टेबल से 6 टाइम्स में 600 175 और 7 क्योंकि 25 3 जा 75 कैरी 7 25 7 जा 175 और 7 मतलब हो गया 182 का कैरी 18 25 के टेबल में 2 टाइम्स 50 और 18 मतलब 50 60 68. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हाइट ऑफ टावर. क्या था हाइट ऑफ टावर आपके पास क्या था AB and AB is equal to what 68.25 plus 50 ऐड करने का आफ्टर में what 80865 another 118.25 मीटर. ये क्या हो गया आपका हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो आस्क डिस्टेंस बिटवीन देम.
that is x is equal to 68.25 मीटर, ये आपका सेकंड आंसर। तो आप ये कंप्लीट किए तो अब आपको क्या मिलेगा 5 मार्क्स। क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम इसके रिलेटेड हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? द एंगल ऑफ एलिवेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में चल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम किसका फुट ऑफ द टावर। मतलब दो फिगर है, एक बिल्डिंग है एक टावर। तो पहले कंसीडर करते हैं एक बिल्डिंग हम लोग ये हो गया, एबी को क्या कंसीडर कर लिया बिल्डिंग, और सीडी को टावर। सीडी को क्या कंसीडर कर लिया टावर। अब क्या हमें इसमें बंडल फॉर्म करना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट से बिल्डिंग के टॉप, मतलब ये एंगल फॉर्म किया। सबसे पहले इसको ज्वाइन करते हैं। एंगल ऑफ क्या है एवोल्यूशन, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। कितना डिग्री एंगल फॉर्म किया भाई 30 डिग्री। क्या एंगल फॉर्म किया 30 डिग्री। फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन किसे ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर कहां से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टावर का फॉर्म करा बिल्डिंग के फुट से। एबी बिल्डिंग था, सीडी टावर था, इसके फुट से इसके टॉप पे एंगल फॉर्म कर रहा है। ये टॉप हो गया। द नेक्स्ट एंगल इज द एंगल इज व्हाट 45 डिग्री। ये बन गया आपका 45 डिग्री। अब बात करते हैं क्या कि इफ द टावर इज 30 मीटर हाई। टावर कितना है 30 मीटर। ये हो गया आपका 30 मीटर। Then question asks find the height of the building. Building height क्या है? ये रहा। Consider कर लेते हैं height of the building is h. The distance between height and tower that will be x. That will be what? x. अब consider करते हैं सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे? Let AB be the height of इसका height of the building, and क्या भाई CD be the height of the इसका tower, and one more thing, and AC be the distance between height of the tower and building। यहाँ तक मुझे क्या पॉइंट क्लियर होगा? क्या रिप्रेजेंट किए? AB बिल्डिंग का हाइट है, CD टावर का हाइट है, AC डिस्टेंस है किसका बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स। इसमें भाई इसमें यदि चल रहा है इसमें दोनों चीज अननोन है, और इस ट्रायंगल में यदि चल रहा है तो इसमें एक चीज अननोन है। पहले इसे मूव करते हैं। नाउ एक ट्रायंगल्स किस पे चले ACD, थीटा इज 45 डिग्री। तो फाइंड करते हैं क्या परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, इसी के लिए tan का यूज करेंगे। तो tan of 45 is equal to what CD upon AC। और कितना राइट है tan 45 क्या 1, CD कितना है 30, AC कितना है x। therefore x is equal to what 30। x का वैल्यू क्या है 30 मीटर। इसको कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ फिर से एक बार इन ट्रायंगल्स CAB, इसमें चले CAB थीटा इज 30 डिग्री। फिर से एक बार tan का यूज आएगा, then tan 30 is equal to AB upon AC, और tan 30 क्या होता है 1 upon √3 is equal to AB तो AB रख लेते हैं ना upon AC that is x, and x is equal to what 30, क्योंकि x का वैल्यू क्या मैंने रख दिया 30। तो by cross multiply you can write it 30 upon √3 is equal to AB।
और AB is equal to what? 30 रूट अंडर 3 से रेस्ट्रिक्ट कर दे, रूट अंडर 3 फिर रूट अंडर 3 और you can write it 30 रूट अंडर 3 by 3 3 से इसको कैंसिल करके कितना हो गया 10 therefore AB is equal to what? 10 रूट अंडर 3 मीटर that is what? height of the building which is equal to what? 10 रूट अंडर 3 मीटर। अब चाहोगे तो रूट अंडर 3 का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो 1.73। उम्मीद करेंगे ये जो दो क्वेश्चंस हम बताए आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। आपका काम है इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसके और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।